हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 रीड करेंगे, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। और हमेशा की तरह मैं इसके भी 2-3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ये हमारा चैप्टर है। और जो लास्ट वाला हमारा वीडियो रहेगा उसमें आपको डिटेल में मैं क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगा, यानी जितने भी इस चैप्टर के एक्सरसाइज दिए हुए ना वो कंप्लीट करा दूंगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि जब आप याद करोगे तो अगर समझ करके याद करे रहोगे पिछले ये वीडियोज़ को देख करके, है ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा तो उसको एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो समझते हैं कि फोर्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ये जो हमारा वीडियो है ना, इसमें आप मेनली फोर्स के बारे में पढ़ोगे। आगे चल करके जो आगे वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो फोर्स क्या होता है। आप कभी किसी से लड़ाई की होगी, ताकत लगा होगा, है ना। आप सीढ़ियों में चढ़ते हो तो वहाँ पर भी एनर्जी लगा होगा आपको। उसके अलावा आप क्रिकेट खेले हो, है ना, उसमें भी आपको एनर्जी लगता है। दौड़ते हो, थकते हो ना, तो कहीं ना कहीं पे आप फोर्स का यूज़ करते ही हो। ठीक है, अरे कुछ नहीं किया होगा तो कम से कम पेन से लिख तो रहे होगे ना। अभी बैठे तो होगे ना, तो बैठने से भी ताकत लगता है, वहाँ पर भी आपको फोर्स यूज़ करना पड़ता है। आप बैठे हो जिस चेयर में ना, तो आपका फोर्स उस चेयर के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स हर जगह पर रहता है। आइए हम लोग उसी के बारे में डिटेल में समझते हैं। इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, आपको ये याद दिलाइए दोबारा से कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर है और कौन सा स्लोअर है। ये हमको कैसे पता चलता है। तो वो 1 मिनट में, जैसे 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो 1 मिनट में किसने ज़्यादा डिस्टेंस दूरी तय किया है उसको ही हम बोलते हैं फास्ट है, और जो कम दूरी तय की रहेगा उसको हम स्लो बोलते हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर कि लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, यानी कि आइए अपना हमारा जो डेली का कुछ एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर, यानी कि एक बॉल को फास्ट करने के लिए, जैसे बॉल एक चल रहा है फुटबॉल में, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो तो बॉल इस तरीके से आगे बढ़ते रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं और फास्ट बनाने के लिए किक करते हैं। उस तरीके से ये हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ ए फ्लिक ऑफ द स्टिक, यानी कि देखो ये जो बॉल आगे चलते रहता है तो अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो ये क्या करता है, अपने स्टिक से थोड़ा सा फ्लिक कर देता है, उससे ये बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उस तरीके से जो फील्डर होता है वो बॉल को स्टॉप कर लेता है। तो ये हर जगह पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ ताकत लगी रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है, जो भी हमारा सिचुएशन है, वो बॉल जो है या तो वो तेज हो जा रहा है, या तो स्लो हो जा रहा है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है बॉल का। इन तीनों एग्जाम्पल में हमने यही देखा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी ऑफन से दैट ए फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज किक, पुश, थ्रो और फ्लिक, यानी कि फोर्स अप्लाई होता है एक बॉल पे जब उसको हम लोग किक करते हैं या थ्रो करते हैं, है ना, या फ्लिक करते हैं। तो व्हाट इज अ फोर्स, ये फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट अप्लाइड, यानी कि ये किसी भी बॉडी के ऊपर, या बॉडी मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ों के ऊपर जब ये लगता है तो उनका ये क्या करता है। और वी शैल सीक आंसर टू द सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन्हीं सब क्वेश्चन का हम लोग आंसर ढूंढने वाले हैं भाई। तो देखो फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ओपन करना, शट करना, किक करना, हिट करना। ये सब जो हमारा एग्जाम्पल है ना, इसमें होता क्या है कि सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ये सब अप्लाई करते हैं उसका जो मोशन होगा, यानी कि जो स्थिति होगा, मोशन का मतलब स्थिति। जैसे कि एक हम लोग मान लो ओपन कर रहे हैं तो दरवाजा भी बंद है, उसको हम लोग क्या किए, ओपन किए, खोल दिए, तो उसका जो स्थिति था, मोशन था, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वो बंद था, वो फिर खुल गया। उसी तरीके से मान लो एक बॉल रखा हुआ है, या फिर कुछ भी, हाँ चलो बॉल ही का एग्जाम्पल लेते हैं, किक वाला ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। बॉल रखा हुआ है तो उसको हम लोग किक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका ही मोशन चेंज हो जाएगा। पहले वो यहाँ पर खड़ा होगा बॉल, तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु का जो मोशन होता है उसमें चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आगे हमसे ये बोला जा रहा है कि कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट, यानी कि इतने सारे जो हम लोग टर्म्स हैं, क्या इसको हम लोग 1-2 टर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखोगे आप यहाँ पर आपको जो एक्टिविटी 11.1 दिया हुआ है ना, यहाँ पर आप ये जो लाइन है इसमें बहुत सारे आपको सिचुएशन दिए गए हैं। इसमें या तो पुश हो रहा होगा, या तो पुल हो रहा होगा, या तो लिफ्ट हो रहा होगा, या इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, शट हो रहा होगा, है ना, फ्लाई हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। और उसको अगर हम लोग ग्रुप बनाना चाहें तो पुश और पुल का ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे देखो, मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल, एक टेबल में बुक रखा हुआ है, उसको आप धीरे धीरे पुश करके क्या कर रहे हो, आगे कर रहे हो, तो पुश हो रहा है वहाँ पर। या फिर उसको आप अपनी तरफ खींच भी रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। ठीक है, तो पुशिंग और पुल ही होंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, इससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ओपनिंग और शटेड डोर, यानी कि डोर जो होता है उसको हम लोग खोलते बंद करते कैसे हैं, या तो पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। उसी तरीके से एक ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, एक कुएं में से अगर हम लोग पानी निकाल रहे हैं तो पानी को हम कैसे निकालेंगे, खींच करके निकालेंगे। तो उसको हम लोग क्या में ले सकते हैं, उसको हम लोग पुल में ले सकते हैं। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। उसी तरीके से फुटबॉल का प्लेयर जो है वो पेनल्टी किक मार रहा है, शॉट मार रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुश बोल सकते हैं, क्योंकि वो धक्का दे रहा है। तो जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं ना, या तो ये पुश होगा या तो पुल होगा। तो यहाँ पर आप इसको समझो कि साइंस के लैंग्वेज में पुश और जो पुल होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में।
जो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, इतने सारे आप देखना एग्जाम्पल, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली के दिमाग में कुछ बातें चल रही है कि आई लर्न इन क्लास 6 दैट द मैग्नेट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन टुवर्ड इट, यानी जो मैग्नेट होता है वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, जब हम मैग्नेट को आपस में रखेंगे तो इट इज अट्रैक्शन ऑल्सो ए पुल, तो क्या ये अट्रैक्शन जो है वो आपस में पुल है क्या? और व्हाट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सम पुल्स, हाँ तो बिल्कुल ये पुल है, पुल का मतलब होता है खींचना, तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो तो एक पुल ही कहलाएगा। उसी तरीके से जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन का मतलब क्या है कि जब आप देखना कि मैग्नेट के दोनों पोल को, यानी नॉर्थ को आप एक साइड रखोगे ना, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागते हैं, मैग्नेट आपस में टच नहीं होना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर हम लोग उसको पुश कहेंगे। ठीक है, तो ये पहली का आंसर मिल गया, आपको भी आई होप आंसर मिल गया होगा। आगे चलते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्यों आता है, कहाँ से आता है, बिना इंटरेक्ट किए नहीं आएगा। जैसे मान लो ये इंसान यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर एक कार रखा हुआ है, तो जब अब ये कार ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ेगा, अगर ये धक्का देगा या फिर वो छोड़ो, मान लो यहाँ पर ये आदमी जो अंदर दिखा रहा है आपको बैठा हुआ, मान लो वो नहीं बैठा है, तो क्या ये कार अपने आप आगे बढ़ने लगेगा क्या? वो चालू नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा। अगर ये इंसान धक्का देता है तभी वहाँ पर क्या होगा, एक हमारा फोर्स जनरेट होगा। तो अगर कोई भी चीज़ रखा हुआ है ना, तो उसमें हम लोग वहाँ पर आप अगर आपकी उपस्थिति से, जैसे कि आपके सामने एक बॉल रखा हुआ है, तो केवल आप वहाँ पर खड़े रहने से वो बॉल आगे चल करके गोल पोस्ट में नहीं पहुँचेगा, उसको आपको धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, किक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इंट्रैक्शन की वजह से ही फोर्स क्या होता है, आता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे दो लड़कियाँ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं, उस तरीके से यहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में एक दूसरे को पुश कर रही हैं, है ना, पुश एक धक्का दे रही है यानी कि। उसी तरीके से यहाँ पर जो इंसान है वो बैल को क्या कर रहा है, खींच रहा है, और बैल भी इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसमें से अब समझ में क्या आ रहा है कि फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले, यानी कि एक फोर्स को लाने के लिए दो ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ता है। केवल अगर यहाँ पर एक खड़ा रहता है और ये बैल आपस में यहाँ पर खड़ा रहता है, तो यहाँ जो हाथ में इनका फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स वहाँ पास थोड़ी लगता है। उस तरीके से लड़कियां दोनों खड़ी रहती हैं, तो वहाँ पर आपस में फोर्स नहीं लगता, वो एक दूसरे को पुश करे, यानी कि आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। तो जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वहाँ पर फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यानी कि वही चीज़ बोला जा रहा है दोबारा से कि वही जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी वहाँ पर क्या आता है, फोर्स आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्स के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि कब फोर्स ज़्यादा हो जाता है, कब कम हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं कि एक लड़का अकेले यहाँ पर पुश कर रहा था एक डब्बा को, तो दूसरा लड़का भी आ गया, दोनों मिल करके जब उस बड़े से बॉक्स को पुश किए ना, तो वो बॉक्स जो थोड़ा सा आगे बढ़ा। ठीक है, यहीं ये सब रीड करने की आपको जरूरत नहीं है, आप रीड कर लेना, मैं आपको डिटेल बस नॉर्मली समझा दे रहा हूँ। मेन है समझना, रीड करके आप कोई महान नहीं बन जाओगे, लेकिन समझ करके अगर पढ़े रहोगे तो जरूर महान बनोगे। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा दोनों, जब दो लड़के आपस में मिल करके, पहले तो एक लड़का अकेले पुश कर रहा था तो नहीं आगे बढ़ रहा था, जब दो लड़के पुश करने लगे तो ये बॉक्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी तरीके से ये जो हमारा फोटो है, इसमें दोनों लड़के क्या हो गए, अपोजिट साइड में हो गए, ये इधर धक्का दे रहा है और ये वाला दूसरे साइड में धक्का दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइन वाइन बनाने के लिए दिया है क्या, दिया होगा, लेकिन मेरे को आता नहीं है, बुद्धू बच्चा हूँ ना मैं, अरे नहीं बन रहा, छोड़ो, लाइन में बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग बाद में सीख लूँगा तो बताऊँगा। बस समझ में आ गया ना कि ये इधर धक्का दे रहा है राइट साइड में और ये लेफ्ट में दे रहा है। तो ये जो बॉक्स है ना, वो किधर खसेगा पता है, जिसके में ज़्यादा ताकत होगा वो अपोजिट साइड में ज़्यादा मतलब एनर्जी लगा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी एक साइंस में हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, यानी जब हम लोग सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं, जैसे देखो ये भी लड़का और ये भी लड़का, दोनों जो लड़के थे ये वाला ये पिक्चर में, ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में जब फोर्स की अप्लाई, तो मान लो ये 5 किलो वजन लगाया, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, 5 किलो वजन वैसा कुछ नहीं होता है, मतलब ये अपना 5 फोर्स लगा दिया और ये भी 5 फोर्स लगाया, तो टोटल 10 फोर्स हो गया। तो 10 फोर्स जब लगा ना तब ये आगे बढ़ा, समझ में आ रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तब वहाँ पर क्या होता है, वो ऐड होता है। उसी तरीके से जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तब वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है। इफ द टू ऑफ फोर्स act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces, यानी जब दो फोर्सेस अपोजिट साइड से लगते हैं तो वहाँ पर जो नेट फोर्स काम करता है, यानी एक्चुअल में जो फोर्स वहाँ पर काम करेगा ना, वो उन दोनों का डिफरेंस निकलेगा। जैसे मान लो ये जो है ना, ये क्या येलो कलर का कपड़ा पहना है, ये ग्रीन वाला पहना है, तो येलो वाला जो लड़का है अगर वो 6 फोर्स लगाएगा और ये जो है हमारा 5 फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 6 और 5 का कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इसका मतलब कि इसके साइड से ना 1 ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो बस ये जो हमारा बॉक्स है ना वो 1 के हिसाब से आगे बढ़ेगा, जितना भी 1 में ताकत लगेगा ना उस हिसाब से ये इधर आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी दोनों के फोर्स को जब अपोजिट से फोर्स लगता है तो माइनस किया जाता है और फिर वही फोर्स वहाँ पर क्या करता है, वर्क करता है। जैसे 1 यहाँ पर वो माइनस होने के बाद 6 और 5 में से, तो 1 ही क्या करेगा यहाँ पर, वर्क करेगा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, वर्क क्यों नहीं कर रहा अभी, हाँ किया वर्क। चलो आगे चलते हैं। तो और कुछ दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर ये दिया हुआ था
कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जैसे हम लोग वजन नापते हैं तो उसको केजी से कन्वर्ट शो करते हैं, टाइम को हम लोग सेकेंड मिनट इस तरीके से शो करते हैं, उसी तरीके से जो फोर्स होता है ना उसको हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए फोर्स एक्ट। उसके अलावा हम लोग ये भी बता देते हैं कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से पहले के दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि कुछ सवाल आ रहा है कि डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। यानी कि क्या अगर दोनों डायरेक्शन से अगर इक्वल फोर्स लगे, यानी ये भी 5 फोर्स लगा है और ये भी 5 फोर्स लगा है, तो वहाँ पर क्या जो नेट जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 मेरे को माइनस कर दो तो वहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ जा रहा है। इसीलिए अगर दोनों तरफ से अगर सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम इक्वल साइज के अगर हमारे फोर्स लग रहे हैं तब वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहली का ये आंसर मिल गया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है कि इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक से ज़्यादा फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। हाउ एवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना उसमें जो -2 फोर्स अगर काम कर रहे हैं तो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस निकलेगा वही फोर्स वहाँ पर क्या करेगा, होगा अप्लाई होगा। ठीक है, लास्ट एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग 11.4, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी अगर हमारा सामान है तो जो फोर्स होता है ना उसके मोशन में चेंज कर देता है। मोशन मतलब आप कह लो गति हो गया, स्थिति हो गया, वो भी आपको आगे मैं समझाऊंगा कि मोशन होता क्या है, नीचे में भी आप पढ़ोगे। जैसे देखो यहाँ पर एक रबर बॉल था, रबर बॉल को ये लड़का क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। जैसे ये रबर बॉल टेबल में रखा हुआ है, आपको भले हवा में उड़ता हुआ दिख रहा होगा लेकिन है नहीं, आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉल है ये टेबल में रखा हुआ है। तो जब इसको ये पुश करेगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर एक बार और पुश करेगा तो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और फिर जा करके जब तेज हो जाएगा ना तो सामने अपना अगर हाथ रख देगा तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बॉल रुक जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या हो रहा है? तो वो हुआ क्या, अभी आप उसको और समझो। यहाँ पर जैसे ये वाला एग्जांपल लो, जैसे ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, चक्का को एक बार डंडी से मारेगा तो थोड़ा तेज चलेगा, फिर एक बार और उस डंडे से मारेगा चक्के को तो वो और तेज चलेगा। यानी जितना वो डंडे को जितना ज़्यादा वो मारता जाएगा वो फोर्स क्या होगा, वहाँ पर बढ़ते जाएगा और उससे स्पीड भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन से ये दो एग्जाम्पल हम देखिए कि दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग बार बार फोर्स लगा रहे हैं ना तो उससे उसका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड में चेंज हो जाएगा। यानी कि उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे कि अगर उसका डायरेक्शन जिधर हम लोग वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग बार बार फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, फोर्स वहाँ पर इंक्रीज होगा। और अगर हम लोग अपोजिट साइड से लगाएंगे, जैसे ये लड़का देखो बॉल को हाथ से मार रहा था ना, फिर इधर अगर सामने में अपना हाथ ले आए तो ये बॉल क्या होगा, रुक जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो फोर्स था उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। उसके अलावा और एग्जांपल दिया हुआ है उससे भी समझो। 11.4 जो एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि क्या इसमें हमसे ये बोला गया है ना कि क्या पहली ये जानना चाह रही थी कि अगर हम लोग कहाँ के रीड कर लेते हैं फिर समझाऊंगा आपको। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। यानी कि क्या केवल स्पीड को ही बढ़ा सकता है, यानी कि स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है क्या, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता क्या? तो ऐसा नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। कैसे होता है देखो, यहाँ पर बॉल को वही वाला हमारा एग्जाम्पल है, सेम हो रहा था, बस इस बार क्या किया जा रहा है कि सामने साइड से दूसरा एक लड़का आ गया और उसने वहाँ पर एक स्केल रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि बॉल इधर से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इससे टकराया और उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गया। जा तो ये आगे रहा था, स्पीड से जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उससे टकरा करके उसका जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल समझोगे। और ऊपर में भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे वॉलीबॉल में जो बॉल को वहाँ पर जैसे वॉलीबॉल आप खेले ही होगे, तो बॉल को जब हम लोग पुश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। उसी तरीके से जब कोई क्रिकेट खेल रहा है तो जैसे बॉलर ने सीधा बॉल फेंका उसकी तरफ, फिर वो क्या करेगा, शॉट मारेगा, स्वीप लगा दिया तो इस साइड लॉन्ग ऑन की तरफ है ना, लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ जो भी होता है, इधर मेरे ख्याल से लॉन्ग ऑन होता है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, बॉल चल जाएगा। यानी जा तो सीधा रहा था बॉल, लेकिन जब उसने शॉट लगाया तो इस साइड हो गया, राइट साइड में उसके मुड़ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो हमने दो चीज़ें सीखा कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे स्पीड भी बढ़ता है और उसके अलावा उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है कि ऑल दिस एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द अप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाई करने से उसका स्पीड भी बढ़ जा रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। तो अब ये समझो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसमें अगर चेंज होता है या उसके स्पीड में चेंज होता है या फिर दोनों में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन।
ठीक है। अगर स्पीड में भी चेंज हो गया तो भी उसको हम लोग कहेंगे चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि उसके मोशन में, उसके मोशन की स्टेट में चेंज हुआ है। या फिर अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो भी हम यही चीज़ कहेंगे। या फिर अगर दोनों हो रहा है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, तो भी हम यही कहेंगे कि चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है ना, वही क्या करता है, लेकर के आता है हमारे स्टेट ऑफ मोशन में एक चेंज। क्लियर है ये चीज़? स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है? तो स्टेट ऑफ मोशन वही चीज़ है कि द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसाइडर टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि देखो, स्टेट ऑफ मोशन जो होता है ना, वो उसका स्पीड या उसका जो डायरेक्शन है ना, उसी को कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मेरा ये पेंसिल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, मान लो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से कर्सर आगे बढ़ रहा है, तो या फिर ये अगर यहाँ पर खड़ा भी है तो उसी को उसका स्टेट ऑफ मोशन कहा जाएगा। चाहे वो खड़ा रहे, जीरो में रहे उसका स्पीड, या फिर वो आगे बढ़ते रहे, उसको हम लोग उसका स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं, उसकी स्थिति कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो। ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास एक और चीज़ दिया हुआ है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट का, है ना, क्या हो जाता है, मोशन में चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है उसकी स्टेट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर आप बहुत हेवी बॉक्स ले लो, एकदम बड़ा सा बॉक्स ले लो, आप अकेले उसको धक्का लगाते रह जाओ, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसी तरीके से आप दीवार के सामने खड़ा हो जाओ, दीवार को धक्का लगाते रहो, अपना सर फोड़ दो उसमें पटक पटक करके, वो भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग फोर्स, कई बार क्या होता है, जब हमारा फोर्स एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि जब जितना का जरूरत है उससे जब ज़्यादा हम लगाते हैं, तब वो चीज़ क्या होता है, चेंज होता है। जैसे ये बॉल था सिंपल सा, इसमें हम लोग फोर्स लगाए इसलिए आगे भाग रहा है, लेकिन अगर हम लोग दीवार में अगर फोर्स लगाएंगे, सोचेंगे दीवार भी चलने लगे हमारा जो वॉल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ लिए अभी तक। कुछ आगे में हम लोग और भी पढ़ेंगे कि फोर्स से क्या हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी गई इस चैप्टर में, डिटेल में हम लोग आगे के 2-3 वीडियोस बना दूंगा मैं, वहाँ पर आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। और लास्ट वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, कि उसमें मैं आपको इस चैप्टर का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है वो डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और लिखा भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगा उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन जो आ रहा है ना, उसमें भी मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया रहेगा ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 11 के नाम से, उसमें भी क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का आपको सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।